हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। हम इसके बारे में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है और इससे संबंधित प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से आते हैं क्वेश्चन में, किसका मेन कॉन्सेप्ट यूज़ पड़ेगा इस चैप्टर का। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये उठता है भाई कि एलसीएम क्या है और दूसरा एचसीएफ क्या है। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे भाई कि आप जिस चीज़ के बारे में जानते हैं उससे संबंधित माइंड में फिगर बनना चाहिए। जैसे मैं यदि टीवी बोल दूं तो आपके दिमाग में चलने लगता होगा कि हाँ उस प्रकार का टीवी का शेप है, उसमें फिल्म वगैरह चल रहा है, तरह तरह की बातें हैं। अगर मैंने क्लॉक बोल दिया तो आपको ये दिमाग में चल रहा है कि अच्छा क्लॉक है तो मतलब इसमें सुइयाँ होंगी, घंटा, मिनट, सेकंड का, इस प्रकार का। मतलब आप जिस चीज़ के बारे में जानते हैं उससे रिगार्डिंग आपके माइंड में फिगर बनने लगता है। यदि इस चैप्टर के बारे में यदि आप जान रहे होंगे तो एलसीएम का नाम लेते ही आपके दिमाग में फिगर बनना चाहिए कि आखिर ये है क्या चीज़। एचसीएफ के बारे में यदि आप जान रहे हो तो माइंड नाम लेते ही आपके दिमाग में फिगर बनना चाहिए कि आखिर एचसीएफ है क्या चीज़, ठीक है। तो आइए पहले जानते हैं कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, ठीक है। देखिए एलसीएम भाई, इसका अगर मैं केवल फुल फॉर्म की बात करूं तो एलसीएम को आप तो जानते ही हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन इसका गणितीय मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये चिक चिक कर कह रहा है कि भाई मल्टीपल, मल्टीपल में भी क्या ढूंढिए, कॉमन, और कॉमन में भी जो सबसे लोवेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसके बारे में ये खुद बता रहा है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि मल्टीपल, मल्टीपल में भी कॉमन और कॉमन में भी क्या होगा, लोवेस्ट। जैसे मान लीजिए 4, 6, 8 लिए तो भाई 4 का मल्टीपल लीजिएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट 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 जाएगा। 6 का मल्टीपल लीजिएगा, 6, 12, 18, 24। 8 का मल्टीपल लीजिएगा, 8, 16, 24, 32 डॉट 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 जाएगा ये। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई मल्टीपल, मल्टीपल में भी क्या ढूंढिए, कॉमन। तो देखिए आप कॉमन क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है। आगे चलिएगा तो 48 भी आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है, जो तीनों के टेबल में आता है। आगे चलिएगा 72 भी आपको कॉमन मिलेगा। लेकिन ये सारा कॉमन एलसीएम नहीं हो सकता है। कह रहा है कि मल्टीपल में भी आप क्या ढूंढिए, कॉमन। तो कॉमन तो मैंने ढूंढ लिया भाई कि 24 है, 48 है, 72 है। लेकिन उसमें जो सबसे छोटा होगा वही वह दी गई संख्या का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 72, 48 और 24 में सबसे छोटा कौन है, 24। यही कारण है कि 4, 6, 8 का एलसीएम आप क्या लिखते हैं, 24 लिखते हैं। ये तो हो गया बात कि भाई गणितीय, ये इसके मीनिंग से निकाला मैंने। लेकिन ये है क्या चीज़ एक्चुअल में। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है। आप देखिए इसमें सबसे क्या है, छोटी से छोटी है, और साथ ही साथ यह दी गई सारी संख्याओं से क्या हो रहा है, कट रहा है। इसका मतलब एलसीएम, आपसे पूछा जाए कि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब वह छोटा से छोटा होगा जो दी गई सारी संख्याओं से क्या होगा, कटेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 4, 6, 8 के एलसीएम क्या आया है, 24। तो 24 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 4 से भी कटेगा, दी गई संख्या 6 से भी कटेगा और दी गई संख्या 8 से भी कटेगा। इसका मतलब एलसीएम दी गई संख्या से क्या होता है, कटता है, और साथ ही साथ वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है, ठीक है। एलसीएम किसको बोलेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से पूरी तरह से क्या होता हो, कटता हो, उसे दी गई संख्या का एलसीएम बोलते हैं, लसा कहते हैं। लसा लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। मल्टीपल का हिंदी होता है अपवर्त्य, अपवर्त्य। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त्य होता है कॉमन मल्टीपल का, ठीक है। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से क्या होता हो, कटता हो। तो इस आपके दिमाग में, माइंड में चलना चाहिए कि एलसीएम क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या होगा जो दी गई सारी संख्याओं से क्या होगा, कटेगा। यदि नहीं कट रहा है इसका मतलब एलसीएम गलत है। जैसे मैं बोल दूँ कि भाई 6 और x का एलसीएम, 6 और 15 का एलसीएम 48 है, तो क्या यह सही है। मैं बोल दिया कि 6 और 15 का एलसीएम 48 है, एचसीएफ कुछ और है, तो भाई क्या यह मैं एक सही बोल रहा हूँ। तो ये जांच करने के लिए इसको छोटा से छोटा होना पड़ेगा और साथ ही साथ ये दी गई संख्या से क्या होना होगा, कटना होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब दिया गया स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है, गलत है। अर्थात छोटी से छोटी और साथ ही साथ दी गई संख्या से क्या होगा, कटेगा। अब आइए एचसीएफ के बारे में जानते हैं कि एचसीएफ क्या है, ठीक है। एचसीएफ जिसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं मेरे भाई जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। एचसीएफ का
और भी नाम क्या है, HCF या फिर GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। लेकिन अब ये खुद ही चिल्ला कर कह रहा है कि भाई पहले फैक्टर लिखिए, फैक्टर में भी क्या ढूंढिए, कॉमन ढूंढिए, और कॉमन में देखिए कि सबसे हाईएस्ट कौन है, वही आपका HCF होगा। जैसे 4, 6, 8 यही मैं बोला, तो पहले आप 4 का अगर आपसे बोला जाए कि फैक्टर लिखिए, फैक्टर का मतलब अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब जिन जिन संख्याओं से कट रहा है। तो बताइए 4 किन किन संख्याओं से कटता है, 1 से, 2 से और अपने आप से 4 से कटेगा। 6 का यदि मैं बोलूँ तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। साथ ही साथ अगर मैं 8 की बात करूँ तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से कट रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फैक्टर, ये सब सारा इसका फैक्टर लिख दिए, 4 का फैक्टर हुआ, 6 का फैक्टर हुआ, 8 का फैक्टर हुआ। ठीक है, या उसी को बोलते हैं डिवाइजर भी। ठीक है, विभाजक। तो ये बताइए जी, ये सारी संख्याओं का मैंने फैक्टर लिख दिया। फैक्टर में दूसरा काम बात क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है, कॉमन। तो कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है। तो क्या 1 और 2 दोनों HCF होगा, नहीं। ये बोल रहा है कि भाई फैक्टर में देखिए कॉमन, और कॉमन में भी क्या देखिए हाईएस्ट। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 2 है। यही कारण है कि 4, 6 और 8 का HCF जो है वो आपका क्या है, 2 है। मतलब क्या हुआ मेरे भाई, LCM सबसे क्या हो रहा था, कट रहा था। LCM दिमाग में बैठ गया, LCM सबसे क्या होगा, कटेगा। जबकि HCF जो होता है बड़ी से बड़ी संख्या होता है और दी गई सारी संख्याओं को क्या करता है, काटता है। इसका मतलब इन तीनों का HCF यदि 2 है तो 2 तभी संभव होगा जब ये सबसे बड़ा हो और साथ ही साथ ये दी गई सारी संख्याओं को क्या करेगा, काटेगा। अगर HCF बोल दिए कि इन संख्याओं का HCF 2 है, 5 है, 7 है, अगर ऐसा बोल दिए, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो दी गई सारी संख्याओं को क्या करेगा, काटेगा। ठीक है, जैसे 4, 6, 8 का HCF 2 दिए तो 2 सबसे बड़ी हो गई संख्या दुनिया का, जो इन तीनों संख्याओं को क्या करेगा, काटेगा एक साथ। जैसे 2 से देखिए 8, 4 में काटिएगा कट जाएगा, 2 से 6 को काटिएगा कट जाएगा, 2 से 8 को काटिएगा कट जाएगा। अर्थात मैं फाइनली बोलूं तो LCM छोटी से छोटी होता है जो सबसे क्या होता है, कटता है, और HCF बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो सबको क्या करता है, काटता है। तो जब कभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम में छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आप समझ जाइएगा, इंडिकेट करता है क्वेश्चन LCM से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, छोटी से छोटी, कम से कम, अगर ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है तो। ठीक है, और क्वेश्चन में जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो ये इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन कि कहीं ना कहीं HCF निकालना होगा। और एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि बोलता कम से कम है लेकिन उसका फाइनली कंक्लूजन निकल कर आता है अधिक से अधिक। जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि गैलनों की संख्या कम से कम ज्ञात करने के लिए सब में कितना लीटर केरोसिन तेल भरा जाए या ऑयल भरा जाए। तो वैसे स्थिति में समझिएगा गैलन की संख्या होगा कम से कम कब, जब आप इसमें मैक्सिमम तेल भरिएगा, अधिक से अधिक तेल भरिएगा। तो उस स्थिति में अधिक से अधिक निकल कर आता है वर्ड का मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है, HCF होता है। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात क्या है भाई, नोट नंबर 1 कि भाई किसी भी फ्रैक्शन का LCM क्या होगा और HCF का होगा, इसके बारे में देखिए। LCM ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू, किसी भी भिन्न का लसा क्या होगा, LCM ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब हो गया अंश, डेनोमिनेटर मतलब हो गया हर। किसी भी भिन्न का लसा क्या होता है, अंश का लसा बटा हर का मसा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोल दूं कि 2/3, 4/9, 5/6 का LCM क्या होगा। ठीक है, LCM क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी ऐसा फ्रैक्शन का LCM दे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फ्रैक्शन को चेक कर लीजिएगा कि ऊपर नीचे काटने वाला एक के सिवा कोई और तो नहीं है। यदि होगा तो उसे काट कर छोटा कर लेंगे। जैसे 2 और 3 है, इन दोनों को काटने वाला एक के सिवा नहीं है। 4, 9 को काटने वाला एक के सिवा कोई और नहीं है। 5, 6 को काटने वाला एक के सिवा कोई और नहीं है। तब आप आसानी से निकाल सकते हैं LCM। अगर होगा तो काट कर छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 2/3, 4/9, 5/6 का LCM क्या होगा, तो ऊपर वाले का LCM, इसका मतलब LCM ऑफ ऊपर में कौन कौन है, 2, 4 और 5 है, 2, 4, 5 का LCM। नीचे वाले का HCF ऑफ नीचे में कौन कौन है, 3, 9 और 6 है, 3, 9 एंड 6 का HCF क्या होगा भाई। LCM ऊपर वाले का देखिए 2, 4, 5 को काटने वाला, इन तीनों से कटने वाला छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए 2 और 4, 5 का लसा, 4 5 कितना होता है 20। देखिए 4 5 20 की है, 20 2 से भी कटता है, 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ऊपर वाला कैल्शियम कितना 20,
नीचे वाले का HCF देखिए 3 9 6, तीनों को काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए 3 6 9 का काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? खुद 3 ही है, जो 3 से कटेगा 6 9 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा। तो फाइनली आंसर इसका क्या होगा? 20/3। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एलसीएम फ्रैक्शन का निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम बटा नीचे वाले का HCF होगा। यदि इसी का दूसरा है टाइप HCF ऑफ 2 नंबर, HCF ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू किसी भी भिन्न का मसा क्या होता है? तो ऊपर वाले का HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश का मसा बटा हर का लसा। मतलब समझ लीजिए मेरे भाई क्या हुआ, यदि आप LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का LCM नीचे वाले का HCF, और यदि आप HCF निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM। मतलब जो आप निकाल रहे हैं HCF है तो ऊपर में HCF, LCM है तो ऊपर में LCM। अब दूसरा जो बचेगा वो कहाँ? नीचे। LCM निकाल रहे हैं फ्रैक्शन का तो ऊपर LCM नीचे HCF, HCF निकाल रहे हैं तो ऊपर HCF नीचे LCM। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैं बोल दूँ 3/4 9/8, ठीक है, और यहाँ 15 कुछ और भी दे दिया 20 दे दिया। ठीक है, अब मैं इसका बोला कि बताइए HCF क्या होगा। तो भाई HCF निकालने के लिए ऊपर वाले का HCF, ऊपर में कौन कौन है? 3 9 और 15 है, तो HCF ऑफ 3 9 एंड 15 डिवाइडेड बाई LCM। नीचे में LCM किसका किसका निकालेंगे? नीचे में देखिए कौन कौन है? 4 8 20 है। और एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि ये 15/20 है, तो इसको काट कर पहले छोटा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई ये कटता है, 5 से काटेंगे 3 बार में, ये काटेंगे कितने बार में? 4 बार में। तो इसे 3/4 लिख सकते हैं, जो कि पहले वाले फ्रैक्शन के बराबर ही है। तो इसे 15/20 मत लीजिए, बल्कि इसे 15/24 कर लीजिए। ठीक है, अगर वैसा भी होगा 20 भी होगा तो 3 बटा लिख लीजिएगा, 15/20 होगा तो 3/4 ही लिख लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। अभी एग्जाम्पल में मैं क्या कर दिया, ये इसके जगह पे मैं कर देता हूँ 15/24 के जगह पे 26 कर दिया। ठीक है, अब बताइए कि इसका HCF क्या होगा? 3/4 9/8 15/26 का HCF क्या होगा? तब देखिए 3 और 4 को काटने वाला एक के सिवा कोई और नहीं है, 9 8 को काटने वाला एक के सिवा कोई और नहीं है, 15 26 को काटने वाला कोई एक के सिवा नहीं है। अगर होगा तो उसको काट कर पहले क्या कर लेंगे? छोटा कर लेंगे। अभी सिमिलर नंबर हो गया था इसलिए मैं इसको हटा दिया। 15/26 को काटने वाला एक के सिवा कोई और नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में क्या क्या? 3 9 15, 3 9 15 हुआ। नीचे में देखिए क्या है मेरे भाई? 4 8 26 है, तो यहाँ 4 8 और 26 का LCM निकाल लेंगे। ऊपर वाले का बताइए HCF क्या होगा? तो तीनों को काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? वो खुद 3 है। और इन सब का LCM क्या होगा? तो LCM 4 8 26 के LCM निकालने के लिए आप अलग से निकाल सकते हैं, 2 से 2 बार में, 4 बार में, 13 बार में। ठीक है, अब इन 2 से काटिएगा 1 बार में, 2 बार में, 13 बार में। तो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 गुने 2 करेंगे 104 होगा। अर्थात फाइनली इसका LCM क्या हो, HCF क्या होगा? 3/104 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका मतलब HCF निकालने के लिए ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, ऊपर वाले का HCF निकाले 3 और नीचे वाले का LCM निकाले 104। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये नोट नंबर आपका 1 और 2 रहा। तो अब देखिए नोट नंबर 3, LCM HCF और साथ ही साथ दो संख्याओं में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में जान लीजिए। LCM जैसे मान लिए, सपोज कीजिए कि 4 6 मैंने लिखा, 4 6 लिखा, इसका LCM निकालिएगा मेरे भाई। तो 4 6 का LCM कितना होता है? 12। और इसका जब HCF निकालिएगा तो क्या होगा? 4 6 दोनों को काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कितना है? 2। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों के गुणनफल के मान के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या बराबर लसा गुने क्या है? मसा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू क्या चीज? HCF कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट नंबर A है तो पहली संख्या A गुने दूसरी संख्या B बराबर LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB कह सकते हैं। ठीक है, यही आपका रिलेशन होगा। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF। अभी बताइए फर्स्ट नंबर मान लिए A, सेकेंड नंबर क्या मान लिए? B बराबर LCM HCF। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कि पहला नंबर अगर 4, दूसरा नंबर अगर 6 है, इन दोनों का LCM निकाले 12, HCF निकाले 2। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या है? बराबर है। अर्थात लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने क्या होगा? दूसरी संख्या। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लिए कि फर्स्ट संख्या ले लिए x,
सेकंड नंबर ले लिए 45, ठीक है, एलसीएम ले लिए 90, एचसीएफ ले लिए 15, ठीक है। अब बोले कि बताइए कि पहला संख्या क्या है, यही आपसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क ही हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, सेकेंड नंबर आपका 45, एलसीएम हो गया आपका 90, एचसीएफ हो गया आपका 15। अब देखिए 15 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 30 बार में, दिस इम्प्लाइज क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आया 30। आप देख सकते हैं 30 और 45 के एलसीएम जब निकालेंगे आप तो 90 ही आता है, और 30 और 45 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 45 ही आएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नोट नंबर 4। नोट नंबर क्या है मेरे भाई 4। नोट नंबर 4 क्या है कि ए बी सी डी डॉट 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 ये संख्या दिया गया है, ठीक है। कहाँ तक दिया गया है भाई, कहाँ तक ये हमें पता नहीं है। अब सुनिए समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका क्या होगा भाई प्रोडक्ट, इसके बारे में। तो इस नोट को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इफ एचसीएफ ऑफ ईच टू नंबर, इफ HCF ऑफ ईच टू नंबर इक्वल टू H, मैं बोल रहा हूं कि यदि प्रत्येक दो संख्याओं का मसा अगर 2 हो, कोई भी दो संख्या ले लीजिए और उसका HCF अगर H है, साथ ही साथ LCM ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल टू L, एंड थर्ड कंडीशन सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n दे दिए, देन हम कह सकते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF टू द पावर n-1 इंटू LCM। अर्थात प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब सारे का जो गुणनफल होगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट डॉट डॉट, ये सारे का जो वैल्यू होगा वह HCF टू द पावर n-1 इंटू क्या होगा LCM होगा। एक बात ध्यान रखिएगा यह नोट को, जब कभी भी बहुत ज़्यादा संख्या दी गई हो और उसमें से प्रत्येक दो संख्याओं का HCF फिक्स हो, जैसे मान लिए a और b का मसा लिए, कुछ आया 5 आया है तो सब बी और सी का भी लेने पे 5, ए और डी का भी लेने पे 5, वरना कोई भी दो नंबर लीजिए, यदि वो HCF हर स्थिति में सेम आ रहा है, साथ ही साथ LCM अगर L है, नंबर ऑफ टर्म्स यदि n है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF टू द पावर n-1 इंटू क्या होगा LCM होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा इसका एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए 4, 6 और 10 ले लिए, तो देखिए तो HCF ऑफ ईच पेयर H इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रत्येक दो संख्याओं का मसा लीजिए, इन दोनों का मसा 2, इन दोनों का HCF 2, इन दोनों का HCF 2, इन दोनों का HCF, मैंने कोई भी दो नंबर ले लीजिएगा, HCF कितना आ रहा है 2, इनका LCM क्या हो रहा है 4, 6, 10 का, तो बड़ा वाला को लेकर टेबल पर दीजिए, 10 दूनी 20, 4 से कट रहा है 20 हो गया, इन दोनों का LCM 20, 20 6 का 20 दिया 60, 60 सबसे कट रहा है, LCM हो गया 60। तभी मैंने बताया कि भाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू क्या होता है HCF टू द पावर n-1 इंटू LCM। अब आप ही बताइए, सबको गुना करके देखिए, 4 गुने 6 गुने 10 जब कीजिएगा तो इसका वैल्यू HCF टू द पावर n-1, HCF यहाँ 2 है, 2 टू द पावर 3-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 है, तो 2 टू द पावर 3-1 इंटू LCM, इस सारे का LCM कितना है 60 है। क्या गुना करने पर सेटिस्फाई कर रहा है, 10 6 चौके 24, 24 गुने 10 करेंगे 240, और यहाँ भी देखिए 2 का क्यूब -1 दैट इज 2 स्क्वायर, तो 4 हुआ, 4 इंटू 60 करेंगे, ये भी 240, अर्थात ये जो रिलेशन है वह क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे आप याद रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स इक्वल टू HCF ऑफ ईच पेयर टू द पावर n-1 इंटू क्या होता है LCM होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या है मेरे भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर में अब एक बात आपको ध्यान रखिएगा, LCM जो होता है दी गई सारी संख्याओं से क्या होता है कटता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ से एक तरीके से शुरुआत हो जाता है कि A B C 3 संख्याएं हैं,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो a, b एवं c से भाग देने पर पूरी तरह से कटता हो। तो भाई शेष इसका मतलब रिमाइंडर क्या आता हो, 0 आता हो, वही आपको ज्ञात करने के लिए बोला। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें a से b से अथवा c से भाग देने पर शेषफल हर स्थिति में क्या होता हो, 0 प्राप्त होता हो। तो करना कुछ नहीं मेरे भाई, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए इसका मतलब सारे से कटता हो, और सारे से कौन कटता है, वह छोटी से छोटी। ये इंडिकेट किसको कर रहा है, एलसीएम को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात एलसीएम ऑफ क्या होगा, ABC ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन कह दूं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 14 से 15 से या 20 से भाग दें तो हर स्थिति में शेष क्या आता हो, 0 आता हो। तो आप याद करिएगा कि भाई छोटी से छोटी बोल दिया, साथ ही साथ सबसे कटने वाला शेष 0 आना चाहिए। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू एलसीएम ऑफ कितना, 14, 15 और 20 हो जाएगा। सबका एलसीएम निकालने के लिए ग्रुपिंग मेथड से निकाल सकते हैं। 15, 20 का लसा कितना हो गया, 60। 60 और इन दोनों का लसा निकालने के लिए दोनों को काटने वाला 2 के सिवा कोई और नहीं है। 7, 30 कर लीजिए, सबको गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। 7 दूनी 14 या 42, 400 कितना हो जाएगा, 20 ही आपका आंसर होगा। ठीक है। अगर मैं बोल दूं 6 नंबर कि भाई ABC किसी संख्या में ABC से भाग देने पर यदि शेषफल A आता हो तो बताइए कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। भाई शेषफल कितना आता हो, A आता हो, तो छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो भाई छोटी से छोटी का मतलब क्या हो गया, एलसीएम ऑफ ABC, और भाग देने पे A बच रहा है, इसका मतलब A एक्स्ट्रा है, कटने वाला से A क्या है, एक्स्ट्रा है, इसका मतलब A इसमें जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में आपसे बोल दे किसी संख्या में 4, 5 और 6 से भाग देने पर यदि शेषफल 2 बचता हो तो बताइए कि यह संख्या क्या है, यही क्वेश्चन मार्क कर दिए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किसी संख्या में यदि 4, 5 अथवा 6 से भाग देने पर हर स्थिति में शेष यदि 2 बचता हो तो बताइए कि संख्या क्या है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60। 60 तो ये सबसे कटेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बचना चाहिए, इसका मतलब संख्या जो होगा कटने वाला से 2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। 60 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 62 ही आंसर। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे 7वां नंबर, किसी संख्या में यदि A घटाने पर, किसी संख्या में A घटाने पर पूर्णतः A, B और C से कट जाता हो तो बताइए कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। मतलब A अगर हम घटा दें तो वह संख्या जो है ABC से कटता है। तो भाई मेरे A घटाने पे कट रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों से क्या होगा, कटने वाला होगा, लेकिन A से घटाने पर कटना चाहिए, इसका मतलब संख्या जो है A क्या है, ज़्यादा है। इसी का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो बोल सकता है ना, यदि किसी संख्या में 2 घटा दें तो और यदि वह 4, 5 अथवा 6 से कट जाता हो तो बताइए, 2 घटा दें तो बताइए कि वह संख्या क्या है। मतलब 2 जब जैसे ही घटाएं वह तीनों से कटना चाहिए। तो तीनों का एलसीएम से 2 ज़्यादा होगा, जैसे 62 है, 62 में 2 आप घटाइएगा तो कितना हुआ, 60। देखिए 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। ठीक है। नेक्स्ट समझिए 8 नंबर, यदि किसी संख्या में ABC से भाग देने पर जो प्राप्त होता है संख्या, उस संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें और तब कटने लगे, मैं बोल रहा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या में A, B अथवा C से भाग देने पर हर स्थिति में 0 शेष आता हो तब तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें A जोड़ने, यहाँ A नहीं लीजिए, X ले लीजिए, जिसमें X जोड़ने पर वह A, B और C से पूरी तरह से क्या होता हो, कटता। मैंने कटना चाहिए कब, जब हम उसमें X ऐड करेंगे तब। भाई मेरे तो आप ही बताइए, कटने वाला तो होता है एलसीएम जैसे ही निकालेंगे वह तीनों से क्या होने लगेगा, कटने लगेगा। A से भी कटेगा, B से भी कटेगा, C से भी कटेगा। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कटना चाहिए कब, जब हम X ऐड करें तब। इसका मतलब यह संख्या जो होगा X क्या होगा, कम होगा। जैसे क्वेश्चन हम बोले किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग दे रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 जोड़ने पर
4, 5, 6 से पूरी तरह से क्या होता हो, कटता हो। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या मैं बोला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें अगर हम 3 जोड़ें तो वह 4 से कटे, फिर 5 से कटे या फिर 6 से भी कट जाए। तो भाई 3 जोड़ने पे कटना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इन तीनों का एलसीएम जो होगा 60, ये तीनों का एलसीएम जो होगा 60, वो तो सबसे कटने लगेगा, लेकिन कटना चाहिए कब, जब उस संख्या में 3 जोड़े तब। इसका मतलब भाई एलसीएम से संख्या 3 क्या होगा, कम होगा, तभी ना जोड़ेंगे तो 60 आएगा। तो 60 में से 3 गया कितना, 57, अर्थात वह संख्या कितना होगा, 57 होगा, क्योंकि आप जब इसमें 3 जोड़ देंगे तो 60 होगा, जो कि तीनों से क्या होने लगेगा, कटने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, भाई ABC क्वेश्चन कर रहा है कि भाई किसी संख्या में यदि 3 से गुना कर दें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिस संख्या में 3 से गुना करने पर ABC से कटता हो। उस स्थिति में आप संख्या बताइए क्या होगा। तो भाई देखिए एलसीएम जो होता है ना, वह तीनों से क्या होने लगता है, कटने लगता है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कटना चाहिए कब, जब हम 3 से गुना करें तब। इसका मतलब संख्या जो होगा 1/3 होगा। इसका मतलब संख्या जो काम बोलेगा ना कि जोड़ने पे कटना चाहिए, तो आप उसका उल्टा काम घटा दीजिएगा। कहे घटाने पे कटना चाहिए तो जोड़ दीजिएगा, गुना करने पे कटना चाहिए तो भाग दे दीजिएगा, क्योंकि भाग दीजिएगा तो छोटा प्राप्त होगा, उसमें फिर गुना करिएगा 3 से तो कटने लगेगा। ठीक है, जैसे कि 4, 5, 6 हम बोले कि किसी संख्या में अगर हम 2 से गुना करें तो वह 4, 5, 6 से कटना चाहिए, बताइए वह संख्या कौन सा है। तो भाई मेरे संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम जो निकालेंगे तो सबसे कटने लगेगा, लेकिन कटना चाहिए कब, जब 2 से गुना करें तब। इसका मतलब संख्या जो होगा 1/2 भाग होगा, तो 60 का 1/2 मतलब कितना होगा, 30 होगा। ठीक है यहाँ तक। और देखिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंट टाइप के जितने भी एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन में, आइए उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है।